नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भारत के दुर्गा 2 लेजर वेपन के बारे में और डीआरडीओ इस पे काम भी कर चुका है। इस हथियार को जमीन, समुद्र और हवा से दागा जा सकता है। ये एक लेजर वेपन है। डीआरडीओ ने जिस तरीके से तेजस हल्के लड़ाकू जेट, अर्जुन टैंक, अग्नि सीरीज की मिसाइलों को बनाया है, उससे अब आगे बढ़ते हुए लेजर वेपन्स पर डीआरडीओ ने काम करना शुरू कर दिया था। डायरेक्ट एनर्जी वेपन, लेजर, माइक्रोवेव या फिर कण बीम के माध्यम से केंद्रित ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक के अनुसार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के कन्वेंशनल एमुनेशन यानी कि पारंपरिक गोला बारूद से ज्यादा फायदे हैं। इन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में एक लेथल फोर्स को लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट किया जाता है। उनके बीम गुरुत्वाकर्षण या फिर वायुमंडल के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये बेहद सटीक हथियार है और इसकी ऊर्जा को लक्ष्यों के अनुसार अलग अलग तरह से अनुकूलित किया जा सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन डिफेंस सिस्टम के लिए और अब ये अधिकांश देशों के सैन्य शस्त्रागार का एक विभिन्न अंग बन चुका है। हालांकि इनकी क्षमता दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए होती है और अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए की जाती है। अभी हाल ही में एक वेबसाइट अमेरिकी डिफेंस न्यूज में दुनिया भर के हाइपरसोनिक हथियारों और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया है कि डीआरडीओ ने $100 मिलियन की मांग की है रक्षा मंत्रालय से ताकि वे इस हाई पावर्ड लेजर वेपन को बना सके। एक रिटायर्ड सैन्य अफसर ने बताया कि दुर्गा 2, जिसे कि गन रेट डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड कहा जाता है, भारतीय सेना को 100 किलोवाट की डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम प्राप्त करने की अनुमति देगी। वहीं डीआरडीओ के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि दुर्गा 2 प्रोग्राम अभी डिजाइन के चरण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीआरडीओ अलग अलग तरह के लेजर जनरेशन टेक्निक और सेमीकंडक्टर, फाइबर और केमिकल लेजर डिफेंसिव और ऑफेंसिव पर्पस के लिए बना रहा है। साथ ही वैज्ञानिक ने बताया कि दुर्गा 2 को भूमि, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्मों के साथ इंटीग्रेटेड किए जाने की भी योजना है। आपको बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली इस लेजर हथियार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और ये सेंटर अभी तक 25 किलोवाट लेजर का निर्माण कर चुका है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर अपने टर्मिनल फेज के दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना सकती है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 2000 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके बारे में भी लगभग 2 दशक के बाद बताया गया था कि इस प्रोग्राम पर भारत काम कर रहा है। 2008 में यूनाइटेड एयर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित भारतीय वायुसेना के अधिकारी के नायर ने रेगन डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड दुर्गा के बारे में बताया था, कहा कि ये परियोजना अपनी प्रगति पर है। वहीं 2017 में डीआरडीओ ने चित्रदुर्ग में ट्रक माउंटेड 1 किलोवाट लेजर हथियार का परीक्षण किया था, जिसमें बताया गया था कि इस लेजर ने 250 गज की दूरी तक निशाना साधा और उस वक्त जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे अरुण जेटली, उनकी उपस्थिति में ये लेजर परीक्षण किया गया था। हालांकि लेजर वेपन को बनाना इतना आसान काम नहीं है। इसे बनाने में कई मुश्किलें सामने आती है, जिसमें कि खास करके पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति करना। इस हथियार को बनाने में जो मुख्य चुनौतियां हैं उनके बारे में भी खबर सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि हीट से बचाने के लिए इसके लिए कूलिंग मैकेनिज्म सिस्टम को बनाना होगा। साथ ही ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टोनिक्स लेंस को भी इसमें शामिल करना होगा। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका हीलियोस पर काम कर चुका है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड लेजर मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिकल ग्लेयर सिस्टम हीलियोस को यूएस नेवी को सौंपा है। हीलियोस में 60 किलोवाट से अधिक की शक्ति है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से छोटे सतह के जहाजों और ड्रोन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हीलियोस, जिसे कि अपग्रेड किया गया है, ये किसी भी जहाज के द्वारा एंटी शिप मिसाइलों को भी खत्म करने की क्षमता रखती है। यानी कि दुर्गा 2 वेपन पर डीआरडीओ ने काम करना शुरू कर दिया है और यह हथियार भारत का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होगा। यह नहीं, भारत इससे पहले भी इस तरीके के हथियार को विकसित कर चुका है। भले ही उनकी रेंज कम है, लेकिन उसको धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के तहत इसकी सीमा को बढ़ाया जा रहा है, जो कि भारत को भविष्य की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर के रूप में दिखने वाली है। इस हथियार का इस्तेमाल दुश्मन के ड्रोनों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही यह हथियार अत्यधिक सटीक होते हैं। इस हथियार का सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलेगा कि लेजर हथियारों का साफ साफ मतलब है कि सैनिकों को भारी मात्रा में गोला बारूद परिवहन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ एक ही हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इन लेजर हथियारों की विनाशकारी ऊर्जा सीधे जनरेटर या फिर बैटरी से आती है, इसीलिए इसमें एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। वहीं पारंपरिक मिसाइलों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, प्रति मिसाइल कई मिलियन डॉलर के ऊपर आती है। लेकिन अगर आपके पास लेजर हथियार होते हैं, उनकी पावर काफी तेज होती है और इन्हें खरीदने की लागत भी ज्यादा नहीं आती। यानी कि जिस तरीके से युद्ध की तकनीक बदल रही है, ऐसे में लेजर हथियारों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है।
दोस्तों आपको डीआरडीओ के दुर्गा 2 के बारे में क्या लगता है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।